जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, नीप करोली गांव में हर वर्ष मेला लगता है और वहां पर मेला लगने का जब शुरू हुआ उसके बारे में एक बहुत ही रोचक प्रसंग है, बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह बाबा जी का रोचक प्रसंग पहुँचे। तो करते हैं आज का प्रसंग बाबा जी का नाम लेकर। जय गुरुदेव। बाबा जी के आशीर्वाद से नीम करोली गांव में हर वर्ष मेला लगने लगा था। यह मेला बैसाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू होता और लगभग एक माह तक यह मेला चलता था। इस मेले में दूर दूर से श्रद्धालु आने लगे थे, दुकानें सजने लगी, जिससे गांव में समृद्धि का आगमन हुआ, क्योंकि काफ़ी दूर से व्यापारी खरीद फरोख्त के लिए आते। मेले में खेल कूद का आयोजन होता, लाठी तलवार के करतब दिखाए जाते और झूले तथा हिंडोले झुलाए जाते थे। चूँकि यह मेला पहली बार लग रहा था तो बाबा इस मेले में कभी नहीं जाते थे। गांव वालों ने आग्रह किया कि बाबा जी महाराज एक बार आप चलें अवश्य मेले में। तो बाबा जी महाराज गए भी तो आंखों पर पट्टी बांध कर गए। पट्टी बांधे हुए ही मेले में घूमे और वापस लौट आए। मेले में महाराज जी की आज्ञा यह थी कि मेले में कोई भी व्यक्ति चोरी नहीं करेगा। एक माह तक चलने वाले मेले में कभी चोरी नहीं होती थी। दुकानदारों के सारे सामान यूं ही पड़े रहते थे, किंतु एक दिन एक व्यक्ति के मन में लालच आ गया और उसने एक तरबूज की चोरी कर ली। जैसा कि महाराज तो सिद्धि प्राप्त थे तो उनसे कैसे यह चोरी छिपी रह सकती थी। महाराज जी से यह चोरी छिपी नहीं रह सकी। वह चोर जब तरबूज लेकर रेल की पटरी पार कर रहा था तो अचानक क्या होता है, उसका पाँव पटरी में फंस जाता है। पाँव के पटरी में फंसने के बावजूद वह व्यक्ति बहुत प्रयास करने लगा पटरी से पाँव निकालने का, पर उसका प्रयास विफल रहा और गाड़ी आने का समय भी हो रहा था। उस व्यक्ति की घबराहट तथा बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह मन ही मन बाबा जी का जाप करने लगा, उन्हें विश्वास दिलाने लगा कि अब ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। पर बाबा जी तो स्वयं अंतर्यामी थे, वह जान जाते थे और कहने लगा, बाबा जी महाराज मुझे क्षमा कर दें। उसकी आर्तनाद बाबा ने सुनी तो उन्हें दया आ गई। दया निधान तो महाराज जी थे ही। महाराज जी ने कुछ व्यक्तियों को उसके पास भेजा और एक साथ साथ संदेश भी दिया कि वह जो उसने तरबूज चुराया था वह तरबूज वह पूरा अकेले ही खाएगा और वादा करेगा कि आगे भविष्य में कभी चोरी नहीं करेगा। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। किसी तरह से बहुत ही मुश्किल से उस व्यक्ति ने उस तरबूज को उदरस्त किया, यानी कि अपने पेट में डाला। एक तरबूज को खाना कोई आसान बात नहीं है। फिर उस व्यक्ति ने कभी चोरी ना करने का वादा किया, तब जाकर उसका पैर रेल की पटरी से छूटा। इससे दूसरों को भी सबक मिला। जो लोग मेले में जाया करते थे उन लोगों ने भी सबक लिया कि कभी भी मेले में जाएंगे तो कोई भी चीज़ को चुराएंगे नहीं, कोई भी चीज़ को उठाएंगे नहीं। तो इस तरह से महाराज जी अपने भक्तों की परीक्षा लिया करते थे और इस तरह से उनको उस परीक्षा से मुक्त किया करते थे और इसके साथ साथ दूसरे लोगों को भी उनकी करनी से सबक सिखाया करते थे। तो सिर्फ और सिर्फ कहने का तात्पर्य, महाराज जी ने तो बहुत कुछ कह दिया, हम जो समझ रहे हैं वो यह है कि कभी भी किसी की कोई चीज़ अगर आपको मिलती है तो उसको आपको पता है किसी की है तो उसे दे दीजिए, और नहीं पता है तो किसी को दान कर दीजिए। और साथ ही साथ कभी भी चोरी चकारी इस तरह के कार्य मत कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।